और आज हम बताएंगे आप लोगों को वैद्युत फ्लक्स। ये क्या होता है वैद्युत फ्लक्स? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे वैद्युत क्षेत्र पहले बताया गया है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं सीधी और समांतर होती हैं, यानी समान दूरी पर। अगर काल्पनिक पृष्ठ कोई हम लें तो उस काल्पनिक पृष्ठ से होकर जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं उन्हीं की माप को कहा जाता है वैद्युत फ्लक्स। यदि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही हो तब इसके अभिलंबवत स्थिति यानी वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत स्थिति जो पृष्ठ होगा, पृष्ठ के क्षेत्रफल अवयव डीए, यानी ऐसा पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल डीए है से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स या वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो होगी वो डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए। यदि पृष्ठ को थीटा कोण घुमा दे अर्थात वैद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल सदिश डीए के बीच का कोण थीटा हो तो क्षेत्रफल अवयव से बद्ध वैद्युत फ्लक्स डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, अर्थात डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए। आप लोग पढ़े हैं पहले स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, उसमें ई डॉट डी ए हो गया, ई डॉट डी ए इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए अब तक सूक्ष्म क्षेत्रफल अगर डीए से हम ज्ञात करते थे, करने के लिए ई डी ए कॉस थीटा। अगर संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना हो तो इसके लिए सर्वप्रथम संपूर्ण पृष्ठ को हम छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयवों में विभक्त कर देते हैं। उसके पश्चात प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव से बद्ध वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हैं। इन सभी वैद्युत फ्लक्सों का योग ही संपूर्ण पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स होगा, अर्थात संपूर्ण पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू सिग्मा ई डॉट डी ए या ई डी ए कॉस थीटा। यदि डी ए टेंड्स टू जीरो यानी डी ए यानी सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव का मान बहुत सूक्ष्म है, तब योग को हम समाकलन के रूप में व्यक्त करते हैं, अर्थात फाई इक्वल टू बंद समाकल ई डॉट डी ए, जहां बंद समाकल संपूर्ण पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकल है। अब यहां से परिभाषा आपकी वैद्युत क्षेत्र की दूसरी आई। अतः वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठ समाकल के बराबर होता है, अर्थात फाई इक्वल टू बंद समाकल पृष्ठ समाकल ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ ई डॉट डी ए को प्रसारित रूप में लिखा गया या ई कॉस थीटा, ये कांस्टेंट बाहर आ गया, पृष्ठ समाकल डी ए यानी एरिया का ही हम समाकल करते हैं। यदि समतल एरिया है तो बंद समाकल एस डी ए इक्वल टू ए हो जाता है। विशेष स्थितियों में देखिए, यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित हो, यानी जो पृष्ठ है जो हमने काल्पनिक पृष्ठ लिया वो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित हो, उस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण जो होगा वो 0 डिग्री होगा, यानी क्षेत्रफल के अभिलंबवत वही क्षेत्रफल सदिश होगा, उनके बीच का कोण 0 डिग्री। इस स्थिति में पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू ई ए कॉस 0, कॉस 0 का मान 1 होता है, इसलिए हो जाएगा ई ए। दूसरी स्थिति, यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित हो तो उस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण 90 अंश होगा, इसलिए
उस पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू ये cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए फाई इक्वल टू 0, अर्थात समांतर रखने पर उस पृष्ठ से कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। अब यहाँ पर हम वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमा डी फाई इक्वल टू सूत्र से ई डॉट डी ए, अर्थात यहाँ वैद्युत क्षेत्र, ये क्षेत्रफल, वैद्युत क्षेत्र की विमा मात्रक न्यूटन प्रति कूलम और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, अर्थात इसका वैद्युत फ्लक्स का मात्रक जो हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अन्य इसका मात्रक है वोल्ट मीटर। विमा यानी बल की विमा, क्षेत्रफल की विमा और आवेश की विमा। बल की विमा m⁻², क्षेत्रफल की l स्क्वायर अपान और कूलम की AT, यानी इसकी विमा हो गई m⁻³ T⁻³ वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। जब वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से बाहर निकल रही हो, यानी ये धनात्मक होता है और ऋणात्मक। अगर वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से बाहर निकल रही हों तब वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है। अगर पृष्ठ के अंदर जा रही हों तब वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। अब आगे आप देखिए गाउस की प्रमेय। गाउस की प्रमेय, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल वैद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यदि बंद पृष्ठ द्वारा घिरा हुआ कुल आवेश Q हो तब उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू Q/ε0। गाउस की प्रमेय की उत्पत्ति आप देखिए। माना कोई बिंदु आवेश प्लस Q किसी बंद पृष्ठ A के अंदर बिंदुओं पर स्थित है। माना पृष्ठ A के पर कोई बिंदु P है, यानी इसी पृष्ठ पर एक बिंदु यहां पर हमने P मान लिया, जिसकी बिंदु O से दूरी R है। बिंदु O से दूरी R। बिंदु P के चारों ओर हमने सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA लिया, यानी जिसका क्षेत्रफल सदिश dA है। यहां क्षेत्रफल सदिश dA और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण थीटा है। अब यहां पर बिंदु आवेश प्लस Q के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी सूत्र पहले जो पढ़ाया गया था, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इस P बिंदु पर प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। वैद्युत क्षेत्र तथा dA के बीच का कोण थीटा, तो क्षेत्रफल अवयव dA से बद्ध वैद्युत फ्लक्स d फाई इक्वल टू ई डॉट dA, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, या ई dA cos थीटा। यहां से इस समीकरण में E की वैल्यू समीकरण 1 से रख दिया गया, तो d फाई इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² dA cos थीटा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं Q/4πε0 dA cos θ/r²। यदि अल्पांश क्षेत्रफल dA द्वारा केंद्र पर अंतरित घन कोण dω हो, उस स्थिति में dA cos θ/r² ये बराबर हो जाता है dω के, अर्थात ये घन कोण पहले सूत्र बताया गया है, अर्थात d फाई इक्वल टू Q/4πε0 dω, अर्थात यहाँ dA cos θ/r² की जगह पर dω ये घन कोण रख दिया गया। ये तो अल्पांश क्षेत्रफल द्वारा था, इतना है। अब संपूर्ण पृष्ठ A से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी इसी का बंद समाकल या पृष्ठ समाकल हो जाएगा। बंद समाकल d फाई इक्वल टू Q/4πε0 बंद समाकल dω।
अर्थात ये बंद समाकल डी ओमेगा पहले बताया गया है संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित घन कोण जो होता है उसका मान 4 पाई होता है। क्योंकि बंद समाकल डी ओमेगा इक्वल टू 4 पाई, तो यहां से इसकी वैल्यू रख दी गई 4 पाई, यानी संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित घन कोण का मान 4 पाई होता है। याद रखिए इसको, फाई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, अर्थात पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस का नियम है।